जय साथियों, तो हम आज बात करेंगे कि 10वीं और 12वीं का मार्क्स किस प्रकार आएंगे। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि बच्चों को किस प्रकार से मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। तो 10वीं और 12वीं दोनों बच्चों को इस बार एग्जाम हुआ है। तो खास करके अभी फिलहाल जो कॉपी चेकिंग चल रही है वो चल रही है 12वीं के बच्चों का, और 10वीं का भी लगभग में शुरू हो गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 12वीं का बच्चा और 10वीं का बच्चा ये सब कोई ये नहीं है कि वो पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा सब बच्चे होंगे। सभी 12वीं में थे, 10वीं में थे, ये एहसास था उसके पास कि हम भी जो है ना 10वां का बच्चा है या 12वीं का बच्चा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब सब तो पढ़ने वाला ही बच्चा था, क्योंकि जो एडमिट कार्ड लेके परीक्षा हॉल में गया तो सब तो पढ़ने वाला था, उसमें से कोई बिना पढ़ने वाला नहीं था, ठीक है। लेकिन मार्क्स आने के बाद क्या होगा वो तब पता चलेगा, जब पूछेंगे ना रिश्तेदार सब कितना नंबर हुआ है लोग, तो है की पूछा इतने ही आया है। तो कहने का मतलब क्या, तो 10वीं की बात करते हैं। तो 10वीं में और 12वीं दोनों के लिए हम बात करते हैं। तो 10वीं में अगर 30% मार्क्स मायने रखता है, क्योंकि सबसे कम लेवल पर नीचे रखा गया है लॉ लेवल पर। तो बच्चे अगर इसमें से मार्क्स अगर 30% से कम लाते हैं तो वो बच्चा आएंगे पूरे टॉपर में आएगा, टॉपर, ठीक है, टॉप 10 श्रेणी में। क्योंकि उसका तो बिहार बोर्ड में है और रोल नंबर वाइज तो चेक करने के लिए रहेगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, एकदम फेल रहेगा। तो इसलिए फेल नहीं होना है, ऐसे ही मजाक किए। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे कम माना जाता है बिहार बोर्ड जब भी रिजल्ट रिलीज करता है, तो सबसे कम आता है 30% मार्क्स वाला, जो कि 30% में आता है। तो आपको 30% अगर मार्क्स आ गया सभी विषयों में 30% अगर आ गया, 30 नंबर आ गया तो 150, यानी कि आपका कितना विषय है। तो कहने का मतलब 5 विषय, और वो ऐच्छिक में आता है इंग्लिश, तो उसका नंबर नहीं मैट्रिक में जुड़ता है। लेकिन इंटर के बच्चों के लिए वो अवेलेबल है, क्योंकि इंटर के बच्चों के लिए 150-100 का इंग्लिश रहता है। तो कहने का मतलब ये 10th के लिए 10वीं के लिए, यानी कि अगर 5 विषय है तो 5 विषय में अगर 30 नंबर भी एक विषय में अगर आता है उस बच्चों को, तो कहने का मतलब पूरी यानी कि 150। 30 को भैया गुना कर दो 5 से, कितना होगा 150 होगा, ठीक है। तो 30 को अगर 5 से गुणा करोगे 3 बचे 15, यानी 150 हो जाएगा। तो वो बच्चा क्या है, पास है, सबसे कम, यानी कि सबसे कम। अब बात करते हैं 40% मार्क्स वाले बच्चों के लिए। तो अब 12वीं के लिए भी बोल देते हैं एक बात कि 12वीं में अगर उस बच्चे को अगर सभी विषय मिला के कितना, उसको भी कितना का रहता है, 500 का रहता है। कितना का रहता है, 500 का रहता है। तो उस बच्चे के लिए 12वीं के लिए भी 500 रहता है। अगर उसको भी 30 गुने 5 यानी तो कितना, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट 12वीं में रहता है बताओ, बोलो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, यानी कि 50-50 का वैसे नहीं होता है। अब 100 का मार्क्स का हो गया, 100 का रहता है, ठीक है, 100 का रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, यानी कि लेकिन फिर भी कितना का परीक्षा रहता है, 500 का रहता है, मैट्रिक और इंटर दोनों बच्चों के लिए। तो 40% अगर मार्क्स जो भी बच्चा का आता है तो उसको कितना आएगा, 4 पंचे 20, कितना 200, यानी कितना होगा 200। कितना मार्क्स आएगा, 40% अगर मार्क्स आया तो 200 आया, ठीक है, उस बच्चे के लिए 200 आएगा। इसी के बाद अगर मैट्रिक और इंटर दोनों बच्चे के लिए अगर 45% मार्क्स, अगर 45 नंबर सभी विषय में अगर सही होता है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 45 मार्क्स अगर आता है तो कम से कम उसको आएगा 225। कितना, 225, कितना आएगा, 225 मार्क्स आएंगे। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं 50% मार्क्स। कौन 50% मार्क्स की बात करते हैं। तो इसमें बच्चों को आएगा कम से कम 50% में 250। दोनों में भी मान चलिए कि अगर 500 में अगर आपका 500 में अगर 50%, मान चलिए हर विषय में अगर 50% आते हैं तो 250, ठीक है। और 60% अगर मार्क्स लाते हैं मैट्रिक या इंटर दोनों में तो 300, ठीक है। फिर 65% अगर मार्क्स लाते हैं तो 325। मान के चलिए अगर एक विषय में किसी एक विषय में मान चलिए हिंदी, गणित, संस्कृत और मैथ, इसके बाद साइंस, ठीक है, कितने बोले हमने, कितने विषय, 5 विषय बोले, ठीक है। तो 5 विषय बोले तो सभी में यानी कि मान के चलिए अगर 60%, अगर 60 नंबर भी आता है तो कहने का मतलब है 300 प्लस, यानी फर्स्ट डिवीजन।
कौन सा डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। यहाँ से यानी 60 से लेकर और 95% तक जो है ये सब फर्स्ट से ऊपर जो माना जाए, ठीक है, वो भी हो सकता है। इसके बाद 65% अगर मार्क्स आप अगर मैट्रिक या इंटर दोनों में से किसी से लाते हैं तो आपको 65% के आंकड़ा से 5 विषय मिलाकर 65 अगर मार्क्स आता है तो 325 नंबर। कितना? 325, ठीक है। इसके बाद 70% अगर नंबर, कोई बच्चे अगर ऐसे भी होंगे कि आंकड़ा लगा ले होंगे कि ऑब्जेक्टिव हमने कितना बनाया और उसके हिसाब से वो आंकड़ा लगा लिए होंगे कि हमको इतना मार्क्स आएगा, ठीक है। क्या होगा? इतना मार्क्स। हाँ, अरे मारे नहीं ना चट्टा कहीं का, देखो यहाँ बोर्ड पे देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, 75 पर क्या था? 75% मार्क्स। तो 75% अगर 75 नंबर सभी में आता है, ऐसा तो नहीं होता है सेम सभी में सेम। सर एक बात पूछे? जी बोलिए। टॉप 10 पर कितना आता है? जैसे वो कहता है टॉप 1 1 से 100 तक आता है टॉप, तो इसे टॉप कितना का होता है? टॉप 10 तो मान के चलो ना कि ये मान के चलो 80% से जो आता है सब टॉप 10 श्रेणी में मानो, ठीक है। और वही कोनो को लगा के 375 आता है तो कहता है कि 25 नंबर नहीं आ जाते, तो कहने का मतलब पढ़ेगा तब ना आएगा, होना थोड़ी होता है, ठीक है। तो 375% अगर हर सब्जेक्ट में बना के आता है तो कहने का मतलब क्या है? 375, यानी कि 375 नंबर आएगा, ठीक है। इसके बाद 80% अगर मार्क्स एक किसी भी सभी सब्जेक्ट में अगर आता है तो वो 400, ठीक है। और 85% अगर मार्क्स आता है तो कितना आएगा? 450। नहीं 425, कितना होगा? 425। और 90% अगर मार्क्स आता है तो कितना होगा? 450। और ये है भैया टॉप 10 वाला जो बिहार के टॉप होगा। हाँ, 10 गो टॉप होगा। हाँ, टॉप होगा। वो टॉप नहीं, कान में लगाने वाला झुमका है, हम वही पूछ रहे थे। नहीं वो बकला वाला बहुत ध्यान जाता है चतुर्बुद्ध पर है। तो क्या है, यानी कि 95% अगर मार्क्स आता है तो 475, ठीक है। लेकिन अब मान लो 475 तो ये सब तो टॉप 10 वाला है, लेकिन इसमें भी आता है ऊपर, किसी को आता है कितना? 98%। वो कौन होगा? ये भी टॉप 10 में आएगा, ठीक है। तो 98% वाला भी क्या आएगा? टॉप 10 के श्रेणी में आएगा। इसके बाद इसका कम से कम कितना होना चाहिए 98% वाला के? अरे जल्दी बताओ ना, कितना होना चाहिए? 3 दूना 6, मतलब 6। हाँ, 3 दूना 6 नंबर घट गया। 6 नंबर घट गया। 500 में 600 नंबर घट गया। 500 में से 6 नंबर घट गया। पूरे बात तेरे तो पूरे पढ़ ले है एकदम। 490 नहीं आया? हाँ, तो क्या हुआ? 490 नंबर इसको आया। यही सब है बिहार का लाल सौ, ललका लाल सौ, ठीक है। सच डीजे बज रहा है। डीजे बज रहा है, मेरे वक्त ध्यान तो नहीं दे। डीजे पर बड़ा चुदुर पर ध्यान देता है, जाओ तुम करा का अरे ओकरो कुछ नहीं आता, डीजे बजा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, 98% मार्क्स अगर किसी बच्चे को आता है मैट्रिक में, इंटर में, तो वो बच्चे कितना पर जाएंगे? 490, यानी 10 नंबर। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। 2023 में भी स्पेशलिस्ट नंबर उसी प्रकार से आएंगे। और एगो खुशखबरी की बात और है कि जिस बच्चे को मान के चलिए अगर गणित, ठीक है, मैथ में जो है इस बच्चे को कितना आएगा, जिसको ग्रेस मार्क्स बोलते हैं, तो मान के चलो 4-5 नंबर अगर कम रहेंगे तो वो ग्रेस मार्क्स में जुट जाएंगे। जुट के क्या किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा? फर्स्ट डिवीजन में जोड़ा जाएगा। हाँ, फर्स्ट डिवीजन नहीं छूटेगा। लेकिन हमारे खुद इंटर में 1 नंबर से छूट गया, 299 ही रह गया। सर जी आपको तो फेरा लग गया। हमको तो फेरा लग गया था, हम बोर्ड भी गए थे रे, ठीक है। लेकिन क्या करते, फिर आराम से खोल के चला है, क्योंकि सब जान गया था कि 299 आया है, तो की जुटो के 1 नंबर खातिर हम चर्चा में रहते, जो था वही था रियल। सर जी इंटर में तो लड़का को पैसा नहीं मिलते, काहे गए लोभ से? क्या इंटर में लड़का को पैसा नहीं मिलता है, लोभ से क्यों गए? लोभ से नहीं गए थे, बोतला लगाते हैं हम अपन रुपया 500 खर्चा करके तब जाएंगे वहाँ, ठीक है। तो आप लोगों को इसी बार 10वीं और 12वीं का मार्क्स किस प्रकार से आएगा आपको आंकड़ा बता दिए, ठीक है। और इस आंकड़े के अनुसार आने की 30% से लेकर और 60% के अंदर जो बच्चे आते हैं वो सब किस श्रेणी में रहेंगे? फर्स्ट और सेकेंड, नहीं थर्ड और सेकेंड के बीच, और 60% से लेकर और 90% तक आता है उसका अच्छा मार्क्स रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड में कॉपी अभी चेक होना जारी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई सवाल अगर आप लोगों को पूछना होगा
तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप सच्चे अगर स्टूडेंट होंगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।